की लड़की को देखते, पर हमें जया के बारे में एक बात और पता चलती है। कुछ साल पहले उसकी भी शादी हुई थी, लेकिन उसका पति मर गया था। दरअसल जया अपने पति के जाने के बाद काफी अकेली हो गई थी। सारे काम वही करती थी, चाहे वो काम घर का हो या बाहर का। जब वो किसी कपल को देखती थी तो उसे काफी अजीब सा फील होता था, जैसे वो सब कुछ अपनी लाइफ में मिस कर रही थी। कभी कभी तो उसके दोस्त और उसके परिवार वाले भी उसे फिर से शादी करने के लिए कहते थे, ताकि वो भी खुश रहे, लेकिन वो उनकी बात को टाल देती और ऐसे जताती थी जैसे उसे शादी वगैरह के चक्कर में फिर से फंसने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन सच तो कुछ और ही था। उसे सच में वो अकेलापन महसूस होता था। जब वो सुबह उठती है तो देखती है कि किसी योगी नाम के बंदे ने उसे मैसेज किया था। वो जया की इंसल्ट नहीं करता, बल्कि वो कहता है कि उसकी प्रोफाइल बाकी लोगों से काफी अलग है और वो जया से किसी कॉफी शॉप में मिलने की इच्छा जाहिर करता है। जब जया उसकी प्रोफाइल देखती है तो उसे भी वो पसंद आता है। जया काफी एक्साइटेड होती है किसी से मिलने के लिए। योगी को देखने के बाद जया का रिएक्शन कुछ अलग ही था। जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था वो वैसा नहीं था। मतलब उसने इमेजिन किया था कि कोई तो सूट बूट में आएगा, पर वो तो जॉगिंग करते करते वहां पहुंचा। इसके बाद दोनों वापस अंदर जाते हैं और बातें करते हैं। यहाँ पर इनकी बातों बातों में जया योगी को बताती है कि उसने पहली बार ऐसे किसी को डेट किया है। छोटी सी तो लाइफ है, खुल के जियो यार। लेकिन फिर वो दोनों साथ में डिनर करते हैं और जया अपने घर जाने लगती है। योगी उसे बताता है कि उसके फोन की बैटरी डेड हो गई है, इसलिए उसे कैब बुलवाने के लिए उसका फोन चाहिए। दोनों ही अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं कि तभी जया के फोन पर एक कॉल आती है, जो कि और किसी की नहीं बल्कि योगी की ही थी। अब योगी उसे अगली मुलाकात के लिए पूछता है और न जया को उसके बाद छू जाती है कि वो एक अच्छा इंसान है जो कि औरतों की इज्जत भी करता है। योगी और जया की अब अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो लोग आमतौर पर मिलना शुरू कर देते हैं। बातों ही बातों में जया को पता चलता है कि योगी की 3 गर्लफ्रेंड्स थी और योगी बहुत कॉन्फिडेंट है कि भले ही उन तीनों का उसके साथ ब्रेकअप हो गया हो, लेकिन वो आज भी उसे याद करती होंगी। इस पर जया हंसते हुए उसे ये कहती है कि लोग मूव ऑन कर लेते हैं और कोई भी इंसान किसी को भी इतने दिनों तक याद नहीं रखता। दोनों ही इस बात पर बहस करने लगते हैं, जिस पर योगी जया से कहता है कि वह चाहे तो उसके साथ उसकी तीनों गर्लफ्रेंड से मिलने चल सकती है और यह उन दोनों के लिए ही वेकेशन जैसा होगा। जया इस बात पर बहुत ही हैरानी से रिएक्ट करती है और उसका जवाब बिल्कुल न था। लेकिन फिर जाने से पहले जया ने योगी से एक सवाल किया था कि वो आखिर किस तरह से उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने जा सकती है। जब वो तीनों योगी से पूछेंगे कि आखिर वो कौन है, तो वो उन्हें क्या बताएगा। योगी के मैसेजेस के रिप्लाई में जया उसे लिखती है कि मैं तुम्हारी कजिन बन के जा सकती हूँ, यानी कि वो योगी के साथ ट्रिप पर जाने के लिए तैयार थी। 10 दिन की छुट्टियां ले लेती है। छुट्टियां लेने से लेके एयरपोर्ट पर पहुंचने तक उसे अपने इस फैसले पे काफी ज्यादा डाउट होता है। जया का प्लेन जैसे ही लैंड करता है उसे योगी का मैसेज आता है, जहां उसने ये लिखा था कि वो भी एक फ्लाइट में बैठ चुका है और वो कुछ ही घंटों में ऋषिकेश पहुंच जाएगा। और फिर योगी वहां पहुंच जाता है। गाड़ी में वो जया से पानी मांगता है, लेकिन जया उससे कहती है कि वो अपनी वाटर बोतल किसी के साथ शेयर नहीं करती। थोड़ी ही देर में वो लोग ऋषिकेश पहुंच जाते हैं, जहां योगी को ये पता चलता है कि जया ने उन लोगों के लिए कोई होटल रूम नहीं बल्कि एक आश्रम बुक किया है। उन दोनों के ही रूम बिल्कुल अगल बगल में थे, यानी कि एक कॉमन दरवाजा था जो उन दोनों के कमरों को जोड़ता था। लेकिन फिर भी वो लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे और एक दूसरे से बात करने के लिए वो लोग हमेशा लैंडलाइन के फोन का यूज किया करते थे। जब भी जया योगी को पसंद करने लगती थी तो योगी ऐसा कुछ कर देता था कि वो इरिटेट हो जाती थी। अब फाइनली वो दिन आता है जब योगी जया को अपनी पहली गर्लफ्रेंड राधा से मिलाने ले जाता है। जैसे ही वो लोग राधा से मिलने जाते हैं, राधा भागते हुए योगी के पास आती है। वो योगी के गले लगती है और उसे कहती है कि वो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश है। सब काफी अच्छे से चल रहा होता है कि तभी राधा वहाँ अपने बच्चों को बुला लेती है और उनसे कहती है कि उन्हें अपने मामा के पैर छूने चाहिए। मामा सुनते ही जहाँ योगी एक तरफ चौंक जाता है, वही दूसरी तरफ जया की हंसी निकल जाती है। क्योंकि दोनों एयरपोर्ट तक अपना सफर बिना बात किए ही तय करते हैं। योगी जया से कहता है कि दिल्ली में उसने उसके लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है। जैसे ही वो लोग दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, जया देखती है कि उसने उन दोनों के लिए फेरी क्वीन नाम की एक ट्रेन की बुकिंग्स की है, जो कि 1855 में बिल्ड हुई थी और इस ट्रेन को उन्हें दिल्ली से अलवर लेकर जाना था। जय को क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लग रही है, इसीलिए वो योगी से कहती है कि वो किचन में जाकर उसके लिए कुछ बनवा कर ले आए, लेकिन आदत से मजबूर होगी। ट्रेन से नीचे उतर जाता है और उससे ट्रेन छूट जाती है। जया जहां अलवर पहुंच जाती है, वहीं योगी न्यू दिल्ली से अलवर के लिए टैक्सी बुक करता है।
योगी जैसे ही स्टेशन पहुंचता है उसे ये पता चलता है कि जया अकेली ही वाइल्ड लाइफ सफारी के लिए चली गई है। अब जया योगी से ये कहती है कि उसे आगे का सफर तय नहीं करना है क्योंकि उसे मुंबई में बहुत ज्यादा काम है, इसीलिए वो वापस जाना चाहती है। और साथ ही वो योगी से कहती है कि उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए उन दोनों के लिए शायद ये बेहतर होगा कि वो लोग दूसरे लोगों को डेट करना शुरू करें। वो लोग उसी टैक्सी में आगे का सफर तय करते हैं और जयपुर के लिए निकल जाते हैं। योगी जब जया को स्लीपिंग पिल्स लेते हुए देखता है तो वो उसे ये पिल्स ना लेने के लिए कहता है, लेकिन जितना योगी जया को रोकता रहता है वो उतनी ही ज्यादा पिल्स खाती है। योगी के रोकते रोकते वो 3 पिल्स खा लेती है और उसके बाद उसे इतना ज्यादा नशा हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ पर है। ऐसी ही हालत में जया योगी की दूसरी गर्लफ्रेंड अंजलि से मिलती है। जया योगी की जेब से वो नाइफ निकालकर अंजलि को दिखाती है और अंजलि को कहीं न कहीं ये देखकर बहुत ज्यादा हैरानी होती है कि योगी ने आज भी उसे संभाल कर रखा था। असल में अंजलि ने योगी को पैसों के लिए छोड़ा था, क्योंकि जब वो दोनों साथ थे तो योगी फाइनेंशियली उतना स्टेबल नहीं था। जया और योगी अंजलि को घर पर ड्रॉप करते हैं, जहां योगी को ये समझ में आता है कि अंजलि कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी से बोर हो चुकी है और इतने पैसे होने के बाद भी वो खुश नहीं है। जया और योगी दोनों ही अब अपनी अगली मंजिल के लिए निकल जाते हैं। इससे पहले कि योगी कुछ कहता, जया योगी से कहती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड गंगटोक से है और अगर वो ऐसा सोच रहा है कि वो सिर्फ उसके लिए इस ट्रिप पर आई थी तो ये गलत है, क्योंकि वो भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड शर्मा से मिलना चाहती थी। वो लोग एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं और जया गुस्से में वहां से निकल जाती है। योगी जया को बताता है कि उसने अपनी रिटर्न टिकट बुक करा ली है और वो जैसे ही अपनी थर्ड गर्लफ्रेंड से मिलेगा वो वहां से वापस मुंबई चला जाएगा, क्योंकि आज जया और योगी की आखिरी मीटिंग है। वो लोग एक कैफेटेरिया में मिलते हैं। योगी अपनी तीसरी गर्लफ्रेंड गौरी के बारे में बताता है, जो कि एक डांस ट्रेनर है, लेकिन जैसे ही जया अपने एक्स बॉयफ्रेंड सिडकॉन के बारे में बताने लगती है, योगी अचानक से गुस्सा होकर वहां से उठ जाता है। ये बात सुनकर जया को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उस पर चिल्लाने लग जाती है। वो उसे कहती है कि उसकी जिंदगी में सब उसके ही अराउंड रिवॉल्व होता है। पूरा ट्रिप उसने प्लान किया था, उन्होंने सब कुछ उसकी मर्जी से खाया, यहाँ तक कि वो उसकी गर्लफ्रेंड से भी मिले, लेकिन जब उसके एक्स से मिलने की बारी आई तो उसने रिटर्न टिकट भी करा ली और उससे बिना बात किए ही वहां से निकल रहा है। योगी के वहां से जाने से पहले जया उसे कहती है कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और किसी के लिए जगह नहीं है, जिस पर योगी जया से कहता है कि यही बात उस पर भी लागू होती है, और इतना कहकर योगी वहां से चला जाता है। तभी जया उस बारे में सोचती है। जैसे ही वो केबल कार से उतरता है वो देखता है कि जय दूसरी तरफ है और इस बार वो जया को मिस नहीं करने वाला, इसीलिए वो भागकर उसी की केबल कार में चला जाता है। जया से पूछता है कि क्या वो उसके साथ पानी शेयर कर सकती है। इस पर जया योगी के हाथों से पानी की बोतल लेती है और उससे पानी पी लेती है। यानी कि ये अब तक का सबसे सिंपल प्रपोजल और ये फिल्म इसी खूबसूरत मोड़ पर खत्म हो जाती है।